हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग यहाँ पे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हाई कोर्ट आर ओ और यूपीपीसीएस में आर ओ के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अभी यूपीपीसीएस में भी साइंस से कई क्वेश्चन आए थे, तो विज्ञान से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक है। और यहाँ पर मैंने बस मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले ही लिए हैं, तो लास्ट तक टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। तो ये भी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आया था और अधिकतर लोगों ने गलती करी थी, क्योंकि उन्होंने इसको जल्दी में पढ़ा था कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है, तो नाइट्रेट की अधिकता से लगा दिया था। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि रक्त में किसकी अधिकता से होता है, तो हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर मिथेमोग्लोबिन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रक्त में मिथेमोग्लोबिन की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि जो मनुष्य यह समझ नहीं पाता कि उसे भोजन करना कब रोक देना चाहिए, तो वह किस बीमारी से पीड़ित है। ऑप्शन ए दिया गया है बुलिमिया से, ऑप्शन बी दिया गया मधुमेह से, ऑप्शन सी दिया गया है एनोरेक्सिया से, या ऑप्शन डी अति अम्लता से। तो जो मनुष्य नहीं समझ पाता कि उसे भोजन कब करना रोक देना चाहिए, तो बुलिमिया से पीड़ित होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है। ऑप्शन ए दिया गया रक्त अल्पता, ऑप्शन बी दिया गया हीमोफीलिया, ऑप्शन सी दिया गया मधुमेह, ऑप्शन डी दिया गया उच्च रक्तचाप। तो रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन किसके लिए किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो हो जाएगा मधुमेह हो यहाँ पर ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीटा ब्लॉगर एक औषधि है बचाने हेतु, यहाँ दिया गया ऑप्शन। ऑप्शन ए है हृदयाघात से, ऑप्शन बी है प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से, ऑप्शन सी दिया गया चिरकालिक मधुमेह से, या ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो ये बीटा ब्लॉगर जो है हृदयाघात से बचाने के लिए ये औषधि है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने हैं, आगे आर ओ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया सोडियम, ऑप्शन बी दिया गया है गंधक, ऑप्शन सी दिया गया पोटेशियम, या ऑप्शन डी लोहा। तो हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है। ऑप्शन ए दिया गया कैंसर के अंतिम चरण से, ऑप्शन बी दिया गर्भ में शिशु की जानकारी से, ऑप्शन सी दिया गया हृदयाघात से, ऑप्शन डी वास्तव में बच्चे के जन्म लेने से। तो चिकित्सा भाषा में गोल्डन आवर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हृदयाघात हो जाएगा। हृदयाघात से पहले के 1 घंटे को हृदयाघात कहते हैं, तो यहाँ इसको ध्यान में रखिएगा। सी सही है यहाँ पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया हृदय पर, ऑप्शन बी दिया गया आंत पर, ऑप्शन सी दिया गया फेफड़े पर, या ऑप्शन डी गुर्दे पर। तो उपवास रखने पर सबसे ज़्यादा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो होता है गुर्दा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गुर्दा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक क्या है। ऑप्शन ए दिया गया आयोडीन 131, ऑप्शन बी दिया गया कोबाल्ट 60, ऑप्शन सी दिया गया आर्सेनिक, या ऑप्शन डी सोडियम। तो ट्यूमर की पहचान करने के लिए किस समस्थानिक का हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आर्सेनिक को ट्यूमर की पहचान के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन ए दिएगा अस्थि कोशिकाओं की, ऑप्शन बी दिएगा प्लेटलेट्स की, ऑप्शन सी दिएगा लाल रक्त कोशिकाओं की, ऑप्शन डी श्वेत रक्त कोशिकाओं की। तो ल्यूकेमिया श्वेत रक्त कोशिकाओं में बढ़ोतरी होती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइंस के, आगे भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले ही क्वेश्चन लिए हैं। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि वह उत्सर्जित करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन दिया गया अल्फा किरणें, ऑप्शन बी दिया गया बीटा किरणें, ऑप्शन सी दिया गया गामा किरणें, या ऑप्शन डी एक्स किरणें। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा गामा किरणें। कोबाल्ट 60 में गामा किरणें उपयोग में लाई जाती हैं, सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओंकोजीन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए दिया गया था पेदिस से, ऑप्शन बी दिया गया पीलिया से,
ऑप्शन सी दिया गया कर्क रोग से, ऑप्शन डी आंत्र ज्वर से। तो ओंकोजीन जो है कर्क रोग से संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन ए दिया गया है कान, ऑप्शन बी दिया गया है मस्तिष्क, ऑप्शन सी दिया गया आँख, ऑप्शन डी पेट। तो अल्जाइमर रोग मस्तिष्क का रोग है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूमर की पहचान हेतु कौन सा रेडियोधर्मी एक समस्थानिक है। यहाँ पर पहले ये क्वेश्चन हो चुका है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आर्सेनिक 74। ठीक है। और कोबाल्ट 60 किसके लिए होता है, कोबाल्ट 60 कैंसर के लिए होता है। और आयोडीन 131 किसके लिए होता है, थायराइड के लिए होता है। और सोडियम किसके लिए होता है, सोडियम 24 रक्त व्यक्तिक्रम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे चारों ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के अंगों में से कौन सा एक हानिकारक किरणों के से सर्वाधिक सुप्रभाव है। ऑप्शन ए दिया गया आँख, ऑप्शन बी दिया हृदय, ऑप्शन सी दिया मस्तिष्क, ऑप्शन डी फेफड़ा। तो कौन सा अंग ऐसा है जो हानिकारक किरणों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो हो जाएगा आँख, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आँख सही है यहाँ पर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकर्णों में से सबसे कम सुप्रभाव कौन सा है। तो वहाँ पर सबसे अधिक था आँख। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे कम सुप्रभाव अंग कौन सा है, मतलब सबसे कम प्रभाव हानिकारक विकर्णों का किस अंग पर पड़ता है। ऑप्शन ए है आँख, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है मस्तिष्क, ऑप्शन डी फेफड़ा। तो हो जाएगा मस्तिष्क, मस्तिष्क सबसे कम सुप्रभाव्य है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको टेस्ट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एग्ज़ाम तक ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे हर सब्जेक्ट के। ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है। ऑप्शन ए दिया गया हृदय, ऑप्शन बी दिया गया मस्तिष्क, ऑप्शन सी दिया गया कान, या ऑप्शन डी यकृत। तो ईईजी यहाँ पे पूछा है, ना कि ईसीजी। तो हो जाएगा ईईजी आपका संबंधित है, तो आपका हो जाएगा मस्तिष्क से। ईईजी जो है मस्तिष्क से संबंधित है। ईसीजी किससे संबंधित है, हृदय से। तभी ईसीजी और ईईजी में कन्फ्यूजन होता है, तो उसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टोमिया किसे कहते हैं। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए है स्वाद संवेदना की कमी को, ऑप्शन बी दिया गया घ्राण संवेदना की कमी को, ऑप्शन सी दिया गया स्पर्श संवेदना की कमी को, या ऑप्शन डी उष्मा संवेदना की कमी को। तो स्टेमिया यहाँ पर कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, घ्राण संवेदना की कमी को स्टोमिया कहते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनीमाता व्याधि निम्न धातु के हानिकारक मात्रा के कारण होती है। ऑप्शन ए दिया गया बोरान, ऑप्शन बी दिया गया है निकेल, ऑप्शन सी दिया गया पारा, ऑप्शन सी दिया गया आर्सेनिक, या ऑप्शन डी दिया गया पारा। तो मिनीमाता किसके अधिकता से होता है, तो आप सभी जानते हैं कि पारा की अधिकता से होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। इसका ऑप्शन देखिए और बताइए कि कौन सा हो जाएगा। तो आंवला हो जाएगा। खट्टे जितने भी फल हैं वो स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोग में लाए जाते हैं। आंवला सबसे अच्छा होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए दिया गया फ्लोराइड, ऑप्शन बी दिया गया मरकरी, ऑप्शन सी दिया गया आर्सेनिक, या ऑप्शन डी कैडमियम। तो नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फ्लोराइड नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने टेस्ट लिया था। इसी तरह हर सब्जेक्ट के टेस्ट डेली चलते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए ताकि वीडियो का अपडेट आपको पहले मिल जाए। चलिए, थैंक यू सो मच।